हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। और आपकी टॉपिक चल रहा है सर, आप लोग का टॉपिक चल रहा है #2 पे पहुंचे हैं। एफ बीकॉम एफ बैफ का दोनों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक सेम है। प्रैक्टिकल में सिर्फ बीकॉम की बात करूं 20 मार्क्स का है, बैफ वाले की बात करूं 15 मार्क्स का ये टॉपिक है फायर इंश्योरेंस क्लेम। जिन बच्चों ने #1 देखा है तो #2 के लिए ये फॉर्मेट उनको समझ गया होगा कि आपने बताया था 3 स्टेप चलता है। पहले तो आपको स्टॉक, क्योंकि देखो इसका पीछे का लॉजिक ये है सर कि क्लेम का जो फॉर्मूला है सर पॉलिसी अपॉन में स्टॉक मल्टीप्लाई लॉस। पॉलिसी तो आपको क्वेश्चन में क्लियर दिया होता है, इंपॉर्टेंट है सर ये स्टॉक ढूंढना। पहले तो स्टॉक ढूंढो। आप स्टॉक ढूंढने के लिए सर कंप्यूटिंग स्टॉक निकालने के लिए सर ट्रेडिंग अकाउंट का हम लोग यूज करते हैं, जिसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से यहाँ पे बोला जाएगा। उसका फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का ही कॉपी चलता है सर। यहां से स्टॉक मिल जाएगा, लॉस मिलेगा सर। यहां से लॉस को कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक पहले निकालना ही है, क्योंकि यहां से क्लोजिंग स्टॉक निकाल के यहां रखोगे, माइनस करोगे सर सैल्वेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, लॉस मिल जाएगा और लॉस यहां पे पुट अप कर देना है। मतलब उसके पीछे का लॉजिक #1 में बता दिया और यहां भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। इतना काम मैं पहले से करके रखा हूं। क्वेश्चन रीड करते हैं सर। ए फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ अग्नि ऑन 25 अगस्त 2013। मतलब डेट देके रखा है सर कि प्रीमाइसेस में, जो उनकी प्रीमाइसेस थी उसमें फायर कब लगी, मींस आग कब लग गई है सर? 25 तारीख को लगी है। व्हेन ए लार्ज पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड, जिसमें से बोला गया लार्ज पार्ट डिस्ट्रॉयड हुआ, बट कितना अभी तक कुछ मेंशन नहीं है। आगे का डिटेल सर, सैल्वेज वाज ₹15,000। तो सैल्वेज की बात हमने कहां पे किया सर? यहां पे किया है, तो यहां लिख दो ना 15,000। आप क्लियर है सर? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं सर। अग्नि गिव्स यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड Jan 1 से कहां तक सर? 25 अगस्त तक डिटेल है। मतलब यहां पे आप डेट जरूर मेंशन करना, कब से स्टार्ट है सर? एक कितना है? 2013। कहां तक है सर? 25 अगस्त मीन्स कौन सा मंथ हो जाता है आपका? 8/13 का डिटेल है। क्या डिटेल्स है? डिटेल्स पढ़ते हैं सर। क्या बोला? पहले तो परचेज दिया सर 85। तो पहले तो आपका ओपनिंग यहां पे आता है ना, पहले ओपनिंग ही रहेगा। ओपनिंग स्टॉक वो तो लिख दो। उसके बाद हमारा सर परचेज अमाउंट अभी नहीं लिख रहे, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि सर उससे रिलेटेड कोई और एंट्री तो नहीं दी है, ये भी क्वेश्चन में हमको देखना पड़ेगा। आगे है सेल्स हमारा, तो सेल्स पहले लिखो आप यहां पे। अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, एंट्री सिर्फ अभी तक लिख रहे हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 were taken by अग्नि फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग का केस है, तो सर ड्राइंग कहां पे आता है? गुड्स टेकन बाय पार्टनर। अब यहां पे ध्यान रखना, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग कॉन्सेप्ट चलता है। काफी बच्चे जिन्होंने गुड्स वाली एंट्री को रटा था 12वीं क्लास में, वो इसको क्रेडिट में शिफ्ट कर देंगे, और जिन बच्चों को थोड़ा सा पता है डिटेल्स, वो यहां परचेज से इसको माइनस करेंगे। क्या बोल के सर, क्या बोल के माइनस करना है? पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो ये सर हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे ने क्रेडिट में भी लिखा है तो भी आंसर आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रूल के हिसाब से करो तो ज्यादा बेस्ट है। क्लियर है? बिल्कुल। आगे का डिटेल पढ़ते हैं सर। कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन Jan 1 40,000। मतलब या तो आपका ओपनिंग है भाई, स्टार्टिंग का स्टॉक देख के रखा है, लिख दिया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे का डिटेल्स पढ़ो। ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स अग्नि हैज सेलिंग गुड्स एट ए कंसिस्टेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 33/1/3। मतलब यहां पे एक हिंट इन्होंने दिया है कि जो आपका जीपी है, क्या सर? ग्रॉस प्रॉफिट है। मैंने आपको बोला भी था कि ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ हिंट दिया जरूर होगा, तो 33/1/3% बोला है वहां पे। 33/1/3 मतलब 33.333% की बात कर रहे हैं सर। इंश्योरेंस पॉलिसी वाज ₹50,000। इट इंक्लूडेड एन एवरेज क्लॉज की बात कर रहा है। एवरेज क्लॉज मतलब होता है कि जब आपका पॉलिसी स्टॉक के पास में हो, मतलब जितने का स्टॉक है उतने की आपने पॉलिसी लिया है या उससे कम की पॉलिसी आपने लिया है।
क्लियर। तो मतलब सर पॉलिसी यहां पे है आपका, पॉलिसी कितना आपका, पॉलिसी सर 50। जो डिटेल्स था अमाउंट की अगर बात करें सर, सब एंट्री हमने किया, सिर्फ अमाउंट अब जल्दी से फिलअप कर दो। परचेज की अगर बात करूं सर, परचेज कितना था, तो आपका सर परचेज हमारा 85, ड्राइंग कितना है सर 5000, तो ये आपका कितना हो गया, मैं आपसे पूछूं तो सर 80,000 हो गया। सेल्स आपका, सेल्स पे कोई एंट्री नहीं था तो सेल्स का अमाउंट सीधा लिख दो आप। सेल्स कितना है सर 90,000 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ना कितना इजी टॉपिक है। अमाउंट क्यों नहीं लिखा था मैंने सर, एंट्री को देखा था कि कोई एंट्री ऐसा तो नहीं है जिसका रिलेशन परचेज या फिर सेल्स के साथ में हो, अगर है तो एंट्री करना पड़ेगा, बट यहां पे था नहीं सर। जीपी का हिंट दिया 33/1/3 किस पे निकलेगा सर, सेल्स पे निकलेगा। कितना आ जाएगा सेल्स पे, जीपी निकालो आप सर, कितना आएगा 30,000। राउंड फिगर करना है सर, कैसे करेंगे ध्यान से देख लो। 33/1/3 मतलब 33.33 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो कितना हो जाएगा सर 99.99। तो मतलब 3 पार्ट में आप समझते हो, नहीं समझा तो ध्यान रखो इधर। 90,000 मल्टीप्लाई 33/1/3 निकालोगे तो आपको कुछ तो पॉइंट में आने वाला है, इसी ध्यान रखना। और मेरा सिंपल सा ये लॉजिक है कि जब आपको 33/1/3% बोलते हैं तो सीधा अमाउंट को डिवाइड बाय 3 कर दिया करो। कितना सर डिवाइड बाय 3, क्यों 3, 33/1/3 33/1/3 33/1/3 3 टाइम पे करोगे तो 99.999 आता, मतलब 100% हो गया 3 टाइम में। तो सिंपल सा मेरा लॉजिक है, अमाउंट डिवाइड बाय 3 कर दूंगा मैं। क्लियर है सर, बिल्कुल। बहुत जल्द से टैली कर दो, 84150 पे टैली हो रहा है। डेबिट ही ज्यादा आएगा, कॉमन सी बात है, जब जीपी हमारा आ गया तो ये ज्यादा आएगा। अब यहां पे भी कितना सर 150 आया, और क्या मिल गया सर, क्लोजिंग स्टॉक मिला। देखो कितना इजी टॉपिक बनेगा आपका ये, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो ना कितना है सर 60 है, ये आया तो भाई कंप्यूटिंग लॉस आ जाएगा सर, क्योंकि कंप्यूटिंग लॉस का फॉर्मूला बोलता है सर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अभी तो हमने निकाला सर 60, सैलवेज तो पहले से देख के लिखा था और माइनस कर दिया तो ये आया सर 45। स्टॉक कितना है सर, स्टॉक कितना है सर, स्टॉक कितना है सर 60 का, मल्टीप्लाई लॉस कितने का है सर 45। कैलसी उठाओ बहुत जल्द, 50,000 मल्टीप्लाई 45,000 डिवाइड बाय 60,000 कर लो तो भी आंसर आएगा। 50,000 डिवाइड बाय 60,000 कर लो, मल्टीप्लाई 45,000 कर लो तो भी आंसर उस केस में आएगा आपका, और आएगा आंसर सर 37,500। मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आया क्या सर, बिल्कुल नहीं। बट इतना तो है कि 100% बच्चों को तो नहीं समझा होगा, ये मुझे पता है, क्योंकि हम कॉमर्स वाले बच्चे हैं भाई। सर एक एग्जांपल में कैसे समझ लेंगे कॉन्सेप्ट, और देखो कुछ परसेंट, एक एग्जांपल मतलब 1% बच्चे ही होंगे जिनको नहीं समझा होगा, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है सर। क्लेम का फॉर्मूला याद करना है सर, लॉस का समझना है, मेन इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना। गिवन डिटेल दिया था सर, ट्रेडिंग अकाउंट पहले से पढ़ते आए हैं सर, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है भाई, अब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं सर। ओपनिंग स्टॉक का कैसे लिखा, परचेज कैसे लिखा, ड्राइंग यहाँ माइनस कैसे किया। हाँ ड्राइंग का कुछ बच्चों को डाउट जरूर होगा, क्योंकि ड्राइंग बहुत बच्चे यहाँ लिखते थे बाई गुड्स, बहुत सारे मैंने देखा है जो हमारे क्लासेस में बच्चे आते थे, वो उनका भी सेम प्रॉब्लम था। उन्होंने एंट्री को रटा सर, गुड्स वाले एंट्री आती है तो सर ने बोला था, कॉलेज के सर ने बोला था सर ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दो, तो हम लोग ने यहाँ लिखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं कंफर्टेबल हो तो यहाँ लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर है, बिल्कुल सर। तो आई होप हर एक बच्चे को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़े टाइम के बाद, मतलब 1 से 2 घंटे के बाद दूसरी वीडियो आ रही है, उसको देख लेना बहुत अच्छे तरीके से। एग्जाम में बैठने से पहले एटलीस्ट कुछ तो एडवांटेज आपको जरूर मिल जाएगा। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए हर एक बच्चे को। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर हुआ तो जल्दी से कमेंट में ऐड कर दो भाई, रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और बोल दिया करो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितना आपने सीखा है कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आगे के लेक्चर थोड़े से स्पीड तरीके से आपको मिल जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे फायर इंश्योरेंस क्लेम का। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे अगले प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में, मींस हैशटैग नंबर 3 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।